चैनल टुडे स्टडीज। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अल्फा सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिटेल वन शॉट लेक्चर्स लाएंगे। और ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बायोलॉजी का सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेके आए, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स विदाउट एनी डिले। So first question comes in your mind, what is the chromosome? What is known as chromosome? क्रोमोसोम आखिर है क्या? ये क्रोमोसोम क्या बना है, क्या आ गया है? तो क्रोमोसोम आखिर होता क्या? अगर हम अपनी सेल की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में एक धागा से स्ट्रक्चर पड़ा है। तो हमारे सेल में कुछ इस तरह से धागे से स्ट्रक्चर पड़ा होता है। अब ये जो धागे से स्ट्रक्चर होता है इसे ही हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और इन क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या जीन्स। इन क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे जीन, जो हमारे मदर या फादर मतलब हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो उनके फीचर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हीं से हमारे अंदर वो फीचर्स आते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। जीन्स के थ्रू ये जो ऑफस्प्रिंग में फीचर्स आते हैं उनके पेरेंट्स से, दैट इज़ थ्रू जीन्स। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रोमैटिन है क्या, कि हमारे न्यूक्लियस में एक धागा से स्ट्रक्चर पड़ा है जिसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम और कुछ नहीं, ये जो जीन होता है, जो हमारा क्रोमैटिन होता है, जब क्रोमैटिन हाईली कॉइल्ड हो जाए, एकदम उसकी कॉइलिंग हो जाती है। जैसे आप कर्ल्स नहीं बनाते हो हेयर्स की, वैसे ही हेयर्स में कर्ल्स करते हैं, वैसे ही जब क्रोमैटिन फाइबर्स हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, तब हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। जब क्रोमैटिन फाइबर्स हाईली कंडेंस या कॉइल्ड हो जाते हैं तो हम उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आखिर व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? क्रोमोसोम बना किससे? तो जो क्रोमैटिन, अब क्रोमैटिन तो वही उसकी अनकॉइल्ड फॉर्म थी, तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन लिखो, क्रोमैटिन की कंपोजिशन दोनों की सेम रहेगी, दैट इज़ 40% DNA, दैट इज़ डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and 60% of histone proteins. Histone proteins are the specific type of proteins. Okay, what is DNA structure? अब DNA का स्ट्रक्चर कैसे? DNA का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अगर बट सिंस इट इज़ लार्ज इट इज़ कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना होता है, शुगर दैट इज द पेंटोज शुगर एंड शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस जो हमारा नाइट्रोजीनियस बेस होता है वो अंदर की तरफ अटैच होता है, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है DNA का, उसका नाइट्रोजीनियस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इससे अटैच होता है। ठीक है, दोनों मतलब 2 DNA के स्टैंड से लाइक दिस। ठीक है, और दोनों ही के नाइट्रोजीनियस बेस इनवर्स होते हैं और दोनों ही के नाइट्रोजीनियस बेस हाइड्रोजन के थ्रू अटैच होते हैं। Now talking about nucleosome. ठीक है, once again a macromolecule composed of repeating nucleotide that have poorly genes twisted into a double helix chain। क्योंकि ये कुछ इस तरह का होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसम की। जो न्यूक्लियोसम होती है, ठीक है, न्यूक्लियोसम क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमोसोम या क्रोमैटिन की फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ये कंसिस्ट ऑफ होती है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को। अब सिंस ये 8 इसे ऑक्टा में कह सकते हैं, ऑक्ट का मतलब ये 8 होता है। सिंस इट इज कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन देन इट इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर wrapped by 2 tons of DNA। मतलब कि मान लो ये हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं 4 आगे होंगे 4 पीछे हैं ना, तो ये जो थे वो उनके ऊपर DNA का स्ट्रैंड wrapped up होता है, तो इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियोसम। ठीक है, ना क्रोमैटिड क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है तो ये डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम होता है उसे ही हम कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल पैरेलल स्ट्रैंड कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो जब कोई 2 क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है एक ही सेंटर से अटैच है, ठीक, तो इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाए। अगर मान लो कुछ इस तरह से 2 आपको क्रोमैटिड दे दीजिए, बन सके, ठीक, ये क्रोमैटिड है और एक ये क्रोमैटिड है। ठीक, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड, पर इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये इसके लिए कैसी है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। जब एक सेंटर से अटैच है तब तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, बट जब वो एक ही सेंटर से नहीं अटैच तो वो हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वही पॉइंट था जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच थी
और ये ना अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स जो कि इन क्रोमैटिड्स को अलग करेंगी, ठीक है, उनके लिए भी ये सर्व करता है, ठीक है। ये क्यों अलग करेगी क्रोमैटिड्स को वो भी हम बताएंगे। Centromere, the specific point where two chromatids are held together. It serves as a site of attachment for spindle fibers during cell division. जीन्स, अब जीन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि जो हमारा क्रोमैटिन होते हैं उनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं, उनसे स्पेसिफिक फीचर्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ DNA on the chromosome that act as a structural and functional units of heredity controlling specific protein synthesis, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन के ऊपर स्पेसिफिक सेगमेंट्स DNA के प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक्ट करते हैं किसकी तरह, एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरेडिटरी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह ही से हमारे अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखता है और ऐसे ही हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट सेल साइकिल। अब ये सेल साइकिल क्या है, देखो सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे पहले आपका हाफ ईयरली होता है, फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, है ना, और एनुअल होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो सीक्वेंस हो जाती है इवेंट्स के, सबको साथ में क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स, चाहे वो जो एग्ज़ाम हो, चाहे कंपेरेटिव्स हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे एनुअल हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, तो उनको क्या कह देंगे हम, एग्ज़ाम्स कह देंगे, एग्ज़ाम्स। सो इसीलिए सेल साइकिल भी क्या है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, चाहे वो प्रोफेज हो, एनाफेज हो, माइटोसिस हो, इंटरफेज हो। अब ये सब क्या है ये भी मैं बताऊँगी। बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इनटू जीनोम DNA, ठीक है, सिंथेसिस कंटिन्यूस एंड इवेंचुअली होता है कि एक सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं सेल साइकिल। लेट्स टॉक अबाउट सेल साइकिल। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिपरेटिव फेज जो कि हमारा 95% ऑफ टाइम कंज्यूम करता है। कितना, 95% ऑफ टाइम हमारा प्रिपरेटरी फेज, जिसको हम इंटरफेज भी कहते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम जो सेल होता है वो डिवाइड नहीं कर रहा बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। वो अपना प्रिपरेशन में तो लगा होता है बट वो अभी डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेस्टिंग फेज। डेफिनेशन, द लॉन्ग हाईली एक्टिव नॉन डिवाइडिंग प्रिपरेटरी स्टेज, बहुत लंबी होती है ना, हाईली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है बट डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं। नॉन डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं कर रहा, प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ द सेल डिविजन। फर्स्ट ग्रोथ फेज, अब जीवन, इसको जीवन से डिनोट करते हैं। अब ये जीवन क्या करता है, इसमें RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड हो। सेल की वॉल्यूम मतलब साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ जाती है। सेल ऑर्गेनीज डुप्लीकेट, अब कौन सी सेल ऑर्गेनीज होगी जो डुप्लीकेट करेंगे, पहली बात तो जो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो हमारी ह्यूमंस में, एनिमल्स में पाया जाता है, नॉट इन प्लांट्स, वो हमारा क्योंकि उसके पास खुद का DNA होता है इसलिए वो डिवाइड कर लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा। और दूसरी बात जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, मैं क्या कह रही थी, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डुप्लीकेट कर लेता है क्योंकि उसके पास खुद का DNA है। नॉट टॉकिंग अबाउट सिंथेसिस फेज। अब ये सिंथेसिस फेज क्या है, सिंथेसिस फेज एक बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल स्टेज है सेल डिवीजन का, क्योंकि इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है और हमारी क्रोमोसोम में डुप्लीकेट करते हैं, क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन होती है ना, कुछ इस तरह से क्रोमैटिड्स बन जाते हैं इस सिंथेसिस फेज में क्या गया, इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फेज, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड ग्रोथ फेज और G2, है ना, इसको G2 से भी बोलते हैं, G2 फेज। मोर प्रोटीन सिंथेसिस occurs metabolically energy stored cell builds structures needed to for actual division। इस टाइम पे मोर प्रोटीन और RNA सिंथेसिस होते हैं जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे हमें काम आएंगे। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ माइटोसिस और इक्वेशनल डिविजन, ठीक है। अब ये माइटोसिस क्या है,
माइटोसिस में क्या होता है, एक हमारा जो सेल है, एक हमारा सेल जिसको हमें 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है। अब ये जो इनकी बेटियाँ हैं, ये जो इसकी डॉटर्स हैं, इसको पूरा इसकी प्रॉपर्टी से प्रोपोर्शनेट चाहिए, पूरा एकदम बराबर का हिस्सा चाहिए। तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम को थिक कर लेता है, क्रोमोसोम्स को डिवीजन कर लेता है ना, ताकि अपने कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन इनके में कर सके, अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन कर सके, है ना। मान लो आप 10 करोड़ प्रॉपर्टी इनको देनी है अपने बच्चों को, तो इन्होंने सोचा पहले 20 करोड़ कर ले, फिर 10-10 दोनों में बांट देंगे। सो इट्स लाइक दैट कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डबल कर लिया। और यहाँ पे सेल डिवीजन के थ्रू बात करें तो इन्होंने अपने क्रोमोसोम को डबल कर लिया, क्योंकि अभी तो इनकी जो विरासत है वो क्या है, क्रोमोसोम है, जिनको इन्होंने क्रोमैटिड्स में कर लिया, चूँकि क्रोमोसोम का डिवीजन है जिसके अंदर ये DNA हमारा डुप्लीकेट होगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कितने क्रोमोसोम, तो हमें पता चला एक क्रोमोसोम। ये कितने क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम। और यहीं पे हम ले लें कि ये कितने क्रोमोसोम है, तो ये तो नहीं, बट ये 1 क्रोमोसोम हमें मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही सेंटर से अटैच है। जब एक ही सेंटर से अटैच है तो ये क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम का, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, मैं ये बात करूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारे क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन्स में 46 प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो 23 इन पेयर्स एंड 46 प्रेजेंट रहते हैं। इनमें में से 44 है ना, 44 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जो हाइट, आई कलर, हेयर टेक्सचर, है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल। और 2 हमारे जेंडर को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द XX और X, है ना, ठीक। जो 44 होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो 2 क्रोमोसोम मिलते हैं उन्हें एलोसोम्स या 6 क्रोमोसोम कहते हैं। जो 46 होते हैं उनको 22 इन पेयर बोलते हैं, एंड इसको 1 इन पेयर, ठीक। तो अगर किसी भी सेल के अंदर डिवीजन हो तो हमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस डॉटर सेल के अंदर भी चाहिए। तो अगर ये 46 है और इसको पास ऑन करना है अपने डॉटर सेल्स में, तो यहाँ भी 46, ठीक है, यहाँ भी 46, दोनों जगह ही 46 होगी। न तो यहाँ पे बहुत ही अजीब सी प्राणी तुम बन जाओगे अगर यहाँ 46 से ज़्यादा ये कम हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए कि क्या करता है, अपने क्रोमोसोम को डबल कर लेता है, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेता है। और ये जो क्रोमैटिड्स होती हैं वो अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों के अंदर सेपरेट पास भी तो करना है, तो क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और 46 दोनों में पास ऑन होगा, ठीक। सो लेट्स सी, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारा पेरेंट सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, और जब वो डॉटर सेल के अंदर पास करेगा तो भी वो 46 and 46 क्रोमोसोम्स होंगे। दैट्स वाई दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। नाउ वेयर इट अकर्स, जो हमारा माइटोसिस होता है वो हमारा सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स के अंदर अकर करता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। माइटोसिस हमारा ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, आपकी हाइट बढ़ तो ग्रोथ, ठीक, रिपेयर आपको कहीं चोट लग जा रही है तो वाउंड अप हो रहे हो, ठीक, तो उस वाउंड को हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिप्लेसमेंट, आपकी हर बॉडी में हर टाइम कुछ ना कुछ सेल्स डेड हो रहे हो तो उनकी जगह सेल्स रिप्लेस। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आरबीसी जो होता है वो 120 डेज़ के अंदर डाई कर जाते हैं, क्योंकि वो अपना न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं। अब वो इतना ज़रूरी नहीं जानना कि वो न्यूक्लियस क्यों रिमूव करते हैं, ठीक, तो वो 120 डेज़ के अंदर डाई कर देते हैं और उनको न्यू आरबीसी रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट का एग्जाम्पल। रिजल्ट, 1 पेरेंट सेल डिवाइडेड टू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स रिटेनिंग द सेम क्रोमोसोम नंबर 2n। अभी 2n का मतलब क्या है, 2n मतलब अगर हम 23 देख रहे तो 2n, ठीक है। और जब n है तो खाली 23 हो जाएगा, n मतलब खाली 23, ठीक। अब बात फेस डायग्राम एंड आइडेंटिफिकेशन की स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसके डायग्राम्स भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेस की। इसमें सबसे पहले प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस में होता क्या है। प्रोफेस के अंदर ये माइटोसिस का पहला फेज, इंटरफेस की बात,
प्रोफेज होता है। अभी प्रिपरेशन सारी हो गई है डिवीजन करने से। तो प्रोफेज के अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, और हमारा जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स मतलब दो अलग अलग सिरों पे मूव कर जाते हैं ऑन सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल किस बला का नाम है ये भी जानना ज़रूरी है। सेंट्रियोल्स ना क्या होता है कि जो हमारे एनिमल्स होता है उसमें सेल डिवीजन के टाइम के लिए एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की एक पार्ट है सेंट्रियोल्स जो स्पिंडल फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है, और स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनको सेपरेट करता है जिससे कि वो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली क्रोमोसोम्स जा सकें। ठीक है, सो विजुअल्स क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंसेस इनटू शॉर्ट डिस्टेंस क्रोमोसोम्स। कि क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन बदल चुका है क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमोसोम के अंदर बदल जाता है। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियरिंग, दैट आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं। ठीक, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स इन एम्बुलेंसेस टू फॉर्म एस्टर-रेज। एस्टर-रेज क्या होती है, कुछ इस तरह की रेज होती हैं। ठीक है, कुछ रेडिएटिंग रेज होती हैं जिनको हम एस्टर कहते हैं। ठीक, तो इन्हें एस्टर-रेज कहते हैं। लेबलिंग चेकलिस्ट, लुक आउट फॉर डिसअपियरिंग न्यूक्लियर एनवेलप एंड क्रोमोसोम क्लियरली कंपोज्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। कुछ इस तरह का 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं बाउंड टुगेदर। चलो इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं। सो यू कैन सी है, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ प्रोफेज की बात हो रही है। ये तो इंटरफेज है, ये प्रोफेज है जिसके अंदर हमारा जो हमारे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो रही है और हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें गायब होते हुए दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस भी गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और हमारे सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे मूव। बात करते हैं हम मेटाफेज की। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के अंदर जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। मतलब जो एक मान लो ये हमारा सेल है तो सेल को एक लाइन डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ्स में, तो इसी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसके ऊपर सारे ही जो हमारे क्रोमैटिड्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं टू बी सेपरेटेड बाय द स्पिंडल फाइबर्स, है ना। क्रोमोसोम आर पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक, लेबलिंग चेकलिस्ट, क्रोमोसोम अरेंज स्ट्रिक्टली इन इक्वेटोरियल प्लेन, मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। लुक फॉर द डिस्टिंक्ट लाइन्स रिप्रेजेंटिंग स्पिंडल फाइबर्स। आज जो मेटाफेज के डायग्राम पे यू कैन सी हियर मेटाफेज। ठीक है, ये एनिमल सेल में हम बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इक्वेटोरियल प्लेन है जिसके अंदर सारे ही क्रोमोसोम अरेंज हैं। ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं एट अपोजिट पोल्स, और हमारे जो सेंट्रोमियर है उससे हमारी स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो हमारे सेंट्रियोल से निकल रही अटैच्ड हैं। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर। बात करते हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट का मतलब क्या, जो हमारी क्रोमैटिड्स हैं वो फाइनली अलग हो जाती हैं। मान लो ये एक क्रोमैटिड है और इसके इधर स्पिंडल फाइबर है, और जब ये इसको खींचेंगे तो ये जो दोनों क्रोमैटिड्स होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक, तो उसी वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक अपार्ट एंड आर पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से ठीक वो उसको उनकी तरफ खींचेगा। लेबलिंग चेकलिस्ट, लुक द कैरेक्टरिस्टिक्स B, Z, L shapes individual chromatid at their face outward toward the polar boundaries। ठीक, लेट्स सी द डायग्राम। चलो, तो यहाँ पे है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज की बात कर रहे थे जिसके अंदर हमारी अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट आउट हो चुकी हैं। मतलब क्या है हमारा कि यहाँ पे जो हमारे क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से अटैच थी वो सेपरेट हो गई है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और अब वो अपोजिट पोल्स की तरफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स से खींची जा रही है। अब बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। अब ये टीलोफेज क्या होता है, टीलोफेज के अंदर टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। जो भी प्रोफेज में हुआ था उसका अपोजिट अब टीलोफेज के अंदर हो। मतलब हमारे प्रोफेज में क्या हुआ था, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस था वो डिसअपियर हो, तो यहाँ पे वो अपीयर हो जाता है, वापस रीअपियर होता है। इसके बाद हमारा जो क्रोमोसोम्स था वो हमारा क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन हो गई थी, है ना। इंटरफेस के अंदर ये चीज़ हो गई थी
बट अब हमारी जो टीलोफेज है वो अपोजिट है, तो हमारी ये जो क्रोमैटिड्स हैं जो कि अब क्रोमोसोम बन गई है ना, क्योंकि दोनों क्रोमैटिड सेपरेट आउट हो गई, तो क्रोमोसोम्स जो है हमारे वो हमारे क्या करेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम अल्कोइल बैक इनटू द क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियाई reappear and around the two separate chromosomes better each port. Labeling checklist a deep construction furrow. अब फरो की भी फॉर्मिंग है सेपरेट क्रोमोसोम। ओके, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वह फरो की फॉर्मेशन होने लगती है, एंड जो हमारा प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए स्पिंडल फाइबर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से होती है। और दूसरी बात, इनका जो फरोइंग का प्रोसेस होता है, यहाँ फरोइंग नई फॉर्मेशन होती है, यहाँ जो हमारी सेल प्लेट होती है वो बीच से बाहर की मेम्ब्रेन की तरफ ब्रेक आउट करती है, सेल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और इसमें फरोइंग से डीपनिंग से होते हैं। ठीक, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेज के अंदर यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर करी, न्यूक्लियाई दोनों के अंदर डिसअपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ में जो सेंट्रियोल्स है वो प्रेजेंट नहीं है, सिंस तो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से यहाँ हमारे स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी और ये हमारी सेंट्रोमियर से अटैच करेंगे और क्रोमैटिड, इसके बाद क्रोमैटिड अलग हो रही हैं। ठीक है, और ये अपोजिट पोल पे मूव कर रही है, इसमें हमारी सेल प्लेट और यहाँ फरोइंग की फॉर्मेशन हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो हमारा है वो रीअपेयर हो रहा है दोनों के अंदर, सेल प्लेट बीच से बाहर की तरफ मूव कर रही है, वेयरस जो हमारी फरोइंग हो रही है क्लीवरेज फरो भी इसको कहते हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, जिससे 2 डॉटर सेल्स और सेल प्लेट की वजह से 2 डॉटर सेल्स की प्लेट्स जो डॉटर सेल्स हैं प्लांट सेल्स के अंदर वो उसमें फॉर्म हो जाते हैं। तो आई होप माइटोसिस इज होल क्लियर, बट द रेस्ट इज लेफ्ट साइटोकाइनेसिस। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस क्या होती है? ठीक है, एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है विद द फरिंग आउटलेट एजेंट इंटरवल इंट्रैक्शन, एंड प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट्स होती है। प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे सेल प्लेट आती है जो बाहर की तरफ मूव करती है और सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। वेयरएज एनिमल सेल्स यहाँ फरोइंग होती है, मतलब डीपनिंग होती है, कुछ इस तरह से डीपनिंग होती है, डीपनिंग होती है और ये डीपनिंग डीप होकर 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक, अब ये कैरोकाइनेसिस कहता है जो भी अभी तक प्रोसेस हो रहा था हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसे हम कैरोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब बात करते हैं मियोसिस। अभी तक हमने जिस भी डिवीजन की बात की थी वो ऐसा डिवीजन था जो हर सेल में था, बट जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे इन द फीमेल दैट इज़ द ओवम एंड इन द मेल इट इज़, तो उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है? इसके अंदर डिवीजन होता है मियोसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन। अब इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारा 2n नंबर होता है, आई होप यू रिमेंबर कि 2n नंबर कितना होता था, 46 होता था, वो हमारा n नंबर के अंदर ब्रेक कर जाता है, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और ये 4 हैप्लॉइड है, मतलब कि 4 डॉटर सेल्स यहाँ फॉर्म हो रही हैं तो फ्रॉम अ वन पेरेंट। ठीक है, सो लेट्स रीड रिजल्ट भी आपको समझ में आया होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मियोसिस को आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि रिडक्शनल डिवीजन है, जर्म सेल्स में ओकर करती है और ये गैमीट्स और मतलब कि स्पर्म एंड ओवम में होता है। ठीक है, हमारा 4 हैप्लॉइड फॉर्म करता है। ठीक है, और n हमारी डॉटर सेल्स, हमारे n क्रोमोसोम्स हमारा होता है, मतलब 2n से n क्रोमोसोम डॉटर सेल्स का होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? अब इसको समझते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये हमारा मान लो क्रोमैटिड है, ठीक, ये एक क्रोमैटिड है और अभी ये दूसरी क्रोमैटिड है। अब ये जो दोनों ही क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं,
ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन थोड़ी ना, और ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए सिंस दे आर अटैच टू सेम सेंट्रोमियर। बट ये सेम सेंट्रोमियर से नहीं अटैच है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो होमोलॉगस पेयर, अब ये होमोलॉगस पेयर कहता है सिंपली द क्रोमोसोम विच हैव द सेम साइज, सेम जीन लोकेशन, सेम शेप दैट आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, है ना, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें सेम साइज, सेम लोकेशन एंड शेप होता है, ठीक है। डीएनए भी जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट, मान लो यहाँ आपका हाइट का डीएनए तो यहाँ हाइट का डीएनए, ये हमारा पैटर्नल और ये हमारा मैटरनल क्रोमोसोम होता है, मतलब ये फादर का होता है और ये हमारी मदर का होता है। अब क्या होगा समझते हैं, ठीक। ये जो हमारे दो क्रोमोसोम थे, ठीक, एक क्रोमोसोम हमारा कुछ इस तरह से पहले होमोलॉगस पेयर का, और ये दूसरा होमोलॉगस पेयर का यहाँ आएगा, ठीक। और इन दोनों के बीच में एक एक्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो एक्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं काइस्मा, और इससे ही हमारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। इसीलिए एक ही स्पीशीज़ में बहुत सारी वैरायटीज़ दिखती हैं, एक ही स्पीशीज़ का पर्सन सेम नहीं दिखता, है ना, इसीलिए एक ही स्पीशीज़ के अंदर काफ़ी डिफरेंशिएशंस होती हैं इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही। सो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक। सिग्निफिकेंट इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग एंड इंश्योर क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस जनरेशंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कोर डेफिनेशन एंड कीवर्ड चेकलिस्ट। सो इट इज़ द ऑल द डेफिनेशन, ठीक है। चैप्टर की कोर डेफिनेशन से पहले बात करते हैं क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड थ्रेड लाइक structure composed of DNA and histone proteins carrying genetic information in the form of genes. Now what is chromatin? An uncoiled mass of thin thread-like network found in interphase nucleus which condenses into form distinct chromosomes. Nucleosome क्या होता है? Structural unit of the consistent of core 8 histone proteins जिनको हम histone aptamer कहते हैं, wrapped around the 2 turns of DNA strand. Now karyokinesis, the process of division of nucleus into 2 separate daughter nuclei. Cytokinesis, division of cytoplasm, resulting separation of cell separation. Crossing over क्या होता है? Exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosome, मतलब जीन लोकेशन सेम, टाइप सेम और शेप सेम during प्रोफेज, ठीक। So I hope all is clear, but for practice we will discuss some questions. But before diagram, let's discuss some. But before some question, let's discuss some diagrams. तो सबसे पहले हम डायग्राम करते हैं हमारे डीएनए का। तो जो हमारा डीएनए था उसमें ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डीएनए के अंदर की तरफ जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें 2 टाइप के हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एक प्योरिन्स और दूसरा पैराडाइनिन्स। अब ये जो प्योरिन्स होते हैं इनमें 2 आते हैं, एक होता है एडनिन, ठीक है, और दूसरा होता है ग्वानिन। ये प्योरिन्स में आते हैं। और जो हमारा पैराडाइनिन्स में आता है वो होता है थाइमिन, साइटोसिन, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं यूरेसिल, जो कि हमारा आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है इन द आरएनए, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर कौन से 4 हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं? एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एंड आरएनए के अंदर एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल, ठीक है। अब जो हमारा एडनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ फॉर्म करता है, और हमारा ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ग्वानिन हमारे आरएनए में यूरेसिल के साथ फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तब ये ट्रिपल होते हैं। सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक, बेस पेयर, और ये कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन आता है कि जो पहला जो क्रोमोसोम देखा गया है वो किसने देखा, ठीक है। तो वो वॉल्टर फ्रैमिंग ने देखा था, जो कि उन्होंने सैलामेंडर के एम्ब्रियो में देखा था, ठीक। इसके बाद ये देखते हैं हमारा सेल डिवीजन हो रहा है, देख सकते हो इंटरफेस का,
ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो रहे हैं, ठीक। डिवीजन हो गया, मतलब क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से सेपरेट हो गया, ये हमारा हो गया साइटोकाइनेसिस। एंड फाइनली आवर डॉटर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड। इसके बाद हम ये भी एक डायग्राम देखते हैं। देखो, हाईली कंडेंस्ड हमारा क्रोमोसोम है ना, हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है अक्रोमैटिन फॉर्म्स क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस कर रहा है। और इसके बाद हमारे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसोम से पहले हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, एंड डीएनए के अंदर हमारा न्यूक्लियोटाइड। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये हमारे होमोलॉगस पेयर अलाइंड है ना, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलाइंड है। इसके बाद इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की, जिसकी वजह से इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है और ये जेनेटिक वेरिएशन को वो करते हैं, प्रमोट, है ना, जेनेटिक वेरिएशंस होती है इससे। और ये हमारे एनुअल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस का डिवीजन। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट होता है उसके अंदर सेल प्लेट होती है, एनिमल के अंदर फरोइंग्स होती है। प्लांट के अंदर हमारे सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल से हमारे जो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। वेयर इज इन द प्लांट सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई इट अकर्स थ्रू सेंट्रीओल्स, ठीक है। आई होप दिस मच क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट, सो अभी हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जिससे हमें प्रैक्टिस होगी। तो ये मॉक टेस्ट है मेरी तरफ से, आपको इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें ये मिल जाएगा, ये वाला मॉक टेस्ट। सो इसके अंदर हम ना बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग बात करेंगे आईसीसी बायोलॉजी के मॉक टेस्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। कैटेगरी क्या है, PYQs है इसके अंदर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, एनालिटिकल क्वेश्चंस है इसके अंदर, ठीक है। 45 मिनट्स में हो सके तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। एंड टोटल मार्क्स इसके अंदर 25। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है। तो लेट्स सी। सो सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो कि इसमें पहला PYQ, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स दैट रैप अराउंड आर कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो रैप अराउंड करती है किसकी, हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो ये क्या होता है। सो ऑफ कोर्स द आंसर इज न्यूक्लियोसोम, है ना। नेक्स्ट, if a leaf cell plant has 24 chromosomes, how many chromosomes will be present in pollen grain? Since pollen grain is a reproductive cell, reproductive germ cell होता है, तो इसके अंदर इसका हाफ कर देंगे, 24 का हाफ होता है 12, तो 12। नेक्स्ट PYQ, arrange the following parts of nucleotide in the correct structural order of DNA backbone con nitrogenous base phosphate pentose sugar, ठीक है, ये है पहला। दूसरा है phosphate pentose sugar nitrogenous base, ठीक, pentose sugar nitrogenous base phosphate nitrogenous base pentose sugar। तो सबसे पहले हमारा phosphate प्रेजेंट रहता है, इसके बाद हमारा शुगर प्रेजेंट रहती है और फिर अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहता है। सो आई होप डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एनालिटिकल डिवीजन एंड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। एनालिटिकल है, गिव अ साइंटिफिक रीजन व्हाई इंटरफेस इज नो लॉन्गर कंसीडर अ रेस्टिंग फेज फॉर सेल साइकिल। क्योंकि रीज़न साफ है कि ये इसमें सेल डिवीजन नहीं है, बट यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो ये रेस्टिंग फेज नहीं हो सकता क्योंकि ये हाईली एक्टिव फेज है, बट ये हमें सेल डिवीजन है। बाकी सारे काम प्रॉपरली हो रहे हैं। PYQ है, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म्स आउट, नेम द कैटेगरी फॉर द रिमेनिंग टर्म्स, ठीक, एडनिन, थायमिन, साइटोसिन, इंसुलिन एंड ग्वानिन। सो इंसुलिन है ना, इंसुलिन नेम द कैटेगरी फॉर रिमेनिंग टर्म्स। तो ऑफकोर्स रिमेनिंग टर्म्स के लिए आएगा द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन द DNA, है ना। DNA के अंदर ये सारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। Competency based का next question है, a strand of DNA has sequence A, T, G, C, G, A. Write down the complementary sequence that will bind the strand. So A है, ठीक है। सबसे पहले हमारा A है, तो एडनिन के साथ हमारा आता था ग्वानिन, तो यहाँ G हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा G, ठीक है, एडनिन ग्वानिन। थाइमिन के साथ आता है एडनिन ग्वानिन, एडनिन थाइमिन के साथ भी हमारा सॉरी एक सेकेंड, एडनिन के साथ तो थाइमिन आता था। एडनिन एंड ग्वानिन आर बोथ आर प्यूरिन्स, तो दे विल नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमिन के साथ एडनिन आएगा तो TA आया,
ठीक, जी मतलब ग्वानिन साइटोसिन के साथ एंड साइटोसिन ग्वानिन के साथ, तो CG TACG है ना, और इसके बाद फिर G आया तो फिर C एंड A तो C। तो बाकी सभी रेज कर देती हूँ जिसको, ठीक है। सो TACGCT है ना, मतलब थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। Now next is competency based and case based question for 50 marks. Case based competency question. A research student applies a chemical drug named quercetin to an actively dividing onion root tip culture. This drug strictly prevents the formation and the assembly of spindle fiber inside cells. Based on the scenario, answer the following. Which the specific stage of mitosis will be directly halted and interrupted due to drug? ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स की जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन एंड असेंबली को प्रिवेंट करता है। सो प्रोफेज के अंदर तो हमारा कोई बात नहीं, पर जो हमारा मेटाफेज होगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, हॉल्ट हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। व्हाट विल हैपन टू द सिस्टर क्रोमैटिड्स इफ दे आर अनेबल टू अटैच टू स्टेमेटिड? ये सेपरेट नहीं होंगी, है ना, और हमारा क्रोमैटिड्स फाइबर सेपरेट नहीं होंगी। ओके, if the cell fails to divide its cytoplasm but doubles its chromosome, what term defines this error? So ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके बताना, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है जो कि डायग्रामेटिक एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, दैट इज हॉट्स, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आए क्वेश्चन का, यू कैन कमेंट रेड ब्लो, आई विल प्रोवाइड दिस ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। मॉक टेस्ट का पूरा मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप टुडेज एक्सप्लेनेशन मस्ट बी गुड, एंड इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।